प्रश्न दिया है कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 197 AMU है तथा परमाणु संख्या 79 है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमको परमाणु की द्रव्यमान संख्या दे रखी है। हम जानते हैं कि जो तत्व में परमाणु संख्या होती है, जिसे आप परमाणु क्रमांक कहते हैं, वो तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। हम जानते हैं कि किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो हमारे तत्व का परमाणु क्रमांक दे रखा है 79, मतलब जो तत्व की परमाणु संख्या 79 है, तो तत्व के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो भी आपके 79 होगी। तो इस तत्व के जो प्रोटॉन है वो हमको पता लग गए हैं, वो 79 है। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर हमें प्रोटॉनों की संख्या 79 दे रखी है और न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं दे रखी, तो हम उसे n मान लेते हैं। तो जो हमारे n का मान होगा वो कितना होगा, आप देख सकते हैं 197 से -89। हमारे n का मान आएगा 118, मतलब हमारे तत्व के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी आपके 118। न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 118। और एक और चीज़, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या और निकालनी है, और हम जानते हैं कि ये परमाणु उदासीन परमाणु है और उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी वो भी आपके 79 आ जाएगी। जानते हैं कि उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर आपके प्रोटॉनों की संख्या हमको दी हुई है ऊपर, वो 79 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपके 79 ही होगी। तो हमको इस तत्व में तीनों आंसर मिल चुके हैं। सबसे पहले इसने पूछा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है आपके 79। इसने पूछा 79। इसने तीसरा सवाल पूछा किया था न्यूट्रॉनों की संख्या। हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान, इसकी सहायता से हमने न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली थी जो कि आपके 118 आ रही थी। तो इस तरीके से हमारे तीनों आंसर हमें प्राप्त हो चुके हैं। थैंक यू।